आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। यानी एक अवतल लेंस दिया हुआ है जिसकी फोकस दूरी हमें यहाँ पे दे रखी है 40 सेंटीमीटर। उसके सामने एक वस्तु को कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब क्या है, आधा बने। यानी उसका प्रतिबिंब क्या है, आधा बन जाए। इसका मतलब उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो रही है, यहाँ पे एक तरह से आधी हो रही है। तो इसके लिए अगर देखें, आवर्धन क्षमता जो कि हमारी होती है क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई या क्या होती है, बिंब की ऊंचाई h2। तो h2 क्या हो रही है, यहाँ पे उसकी हाइट है, एक तरह से ऊंचाई है, वो क्या हो रही है, आधी हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये नीचे क्या है, सॉरी h1 है, तो ये h1। तो h2 जो बाद में ऊंचाई हो रही है वो क्या है, h1 की आधी हो रही है। तो यहाँ पे h1 की h2 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, h1 बटा 2 गुणा h1। तो h1 से h1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे m का मान क्या आ रहा है, हमारी उसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो रही है, आधी हो रही है। इसका मतलब v बटा u बराबर क्या हो गया, हमारा 1/2 हो गया। ठीक है। और यहाँ से v बटा u बराबर 1/2, यानी जो दूरी बाद में दूरी इसकी प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी हो रही है, यहाँ से u/2 यानी आधी हो रही है। ठीक है, आधी हो रही है। अब यहाँ पे अगर बात करें इसकी फोकस दूरी है, तो इसके लिए अगर देखेंगे तो फोकस दूरी यहाँ पे कितनी है, इसकी फोकस दूरी अगर मान लेते हैं, फोकस दूरी का क्या बनाना है, आधी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारा क्या होगा, एक तरह से उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस का क्या है, अंदर से क्या होता है, अंदर वाला भाग हमारा उत्तल लेंस के लिए पतला होता है और बाहर का भाग क्या होता है, मोटा होता है, इस तरह से। ठीक है, अवतल लेंस के लिए। अब ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखूँ तो ये मेरा क्या होगा, इसका फोकस बिंदु हो गया। यानी फोकस दूरी होगी इसकी, फोकस बिंदु। और इसकी ये दूरी हमें कितनी दे रखी है, ध्रुव से ये दूरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अब इसको पूछा है कि 40 सेंटीमीटर इसके फोकस दूरी पर के मतलब इसके लेंस के कहाँ पर रखें जिसका प्रतिबिंब क्या बन जाए, यहाँ पे आधी दूरी पर बन जाए। तो इसका मतलब जो दूरी है यहाँ पे u, अगर इसको अगर हम 40 सेंटीमीटर पर रख दें, ठीक है, तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से आधी हो जाएगी एक तरह से। तो इसका मतलब वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, इसको वस्तु को अगर यहाँ पे फोकस पे रखें हम, ठीक है, अगर फोकस पे अगर इस फोकस बिंदु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तो इससे क्या है, एक समांतर किरण इस तरह से जाएगी जो तो कहाँ से होकर निकल जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होगी मतलब अपने को इस तरीके से जाती हुई यहाँ पे इस तरीके से जाएगी, और जो कि क्या है, फोकस से जाती हुई अपने को प्रतीत होगी एक तरह से। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी ये इस तरह से लाइन आएगी। अब एक रेखा है जो क्या है, यहाँ से अगर इसके दर्पण के ध्रुव से आ जाती है तो वो क्या है, सीधी निकल जाती है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सीधी निकल जाती है, इसके दर्पण के ध्रुव से जाएगी। तो अब यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है एक तरह से कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ठीक है, और जो कि प्रतिबिंब क्या है, इससे आधा बनेगा। ये दूरी कितनी होगी इसकी, 20 सेंटीमीटर की दूरी होगी। और यही इसने पूछा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी इतनी है, उसके सामने एक वस्तु को कहाँ पर रखें। तो हमने यहाँ पे कहाँ रख दिया, इसको फोकस दूरी पर रख दिया इसके। अगर फोकस दूरी पर रखा है यहाँ पे एक तरह से, तो उसकी फोकस दूरी यानी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा। तो यहाँ पे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, एक तरह से जो प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब उसका क्या हो जाता है यहाँ पे आधा, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।